गाइस व्हाट हैपेंस डे आफ्टर डे की घनघोर बारिशों के बाद ये होता है कि वी गेट अ सनी डे। जैसे आज का दिन है काफी सनी है बट काफी रॉरी भी है। रॉर होता है ना, हमने उसको रॉरी कर दिया। बाकी ऐसी बातें बड़ी बड़ी लॉबी में तुम्हारे भाई की चर्चाएं चलती रहती हैं। भाई रहता लोकी है पर भाई के काम जो है ना, अभी एक्शन करके दिखाता हूँ, रुको। बोलने से क्या होता है। अरे दीदी बिल्कुल ही खतरनाक ढंग से ऑपरेट करते हुए स्कूटी को, इन्होंने तो हमें मंजिल भुला दी, हमें हमारा टास्क भुला दिया क्या करना था। दीदी दीदी हैं तो हम भी तो भैया हैं। एक तो मेरा हॉर्न काम नहीं कर रहा है एंड दिस हॉर्न वाज रियली मॉन्स्टरस। इसकी गरज जो थी ना वो सामने वाले के अंदर कंपन पैदा करती थी एंड वो जो कंपन था ना वो अपनी गति को बनाए रखने में सहयोगी था। इट वॉज क्वाइट हेल्पफुल बट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज कंपन तो है नहीं, हॉर्न जो है वो बैठ गया है 2 महीने की लगातार बारिशों के सिलसिलाहट के चक्कर में। हालत हो गई है उसकी पतली थोड़ी सी, जिस वजह से ध्वनि भी पतली हो गई है थोड़ी सी। भाई क्रिएटर कंटेंट बनाते वक्त हर पल ये सोचता है कि क्या मेरी ऑडियंस को मेरा कंटेंट क्लिक करेगा या नहीं, रिलेट मेरी ऑडियंस। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, एक शंका जो मन में हमेशा बनी रहती है। अब की बार का मॉनसून, भाई दुनिया का कौन सा ऐसा कोना है मॉनसून ने कहर नहीं बरसाया, भाई सब कुछ ठप कर दिया है। 2 महीने से ऐसा हो गई सिचुएशन, एटलीस्ट फॉर राइडर्स। भाई कहीं चले जाओ भाई, फ्लैश फ्लड्स ने तबाही लाई है, इलाकों में बुरे हाल करे हैं। लहजे में थोड़ी एक्साइटमेंट दिख रही होगी, थोड़ी खुशी सी दिख रही होगी, एक चमक है कहीं ना ऊर्जा दिख रही है एक्शंस के अंदर। वो इसलिए है भाई, ये धूप आ नहीं रही थी, तरस गया था मानव जो है ना, वो बूंदाबांदी से प्रताड़ित था। अनप्रिडिक्टेबल हो गई थी सिचुएशन। भाई एक मोमेंट के लिए बारिश रुकेगी, लगेगा सब क्लियर है एंड अगले पल स्काई जो है वो पूरा क्लाउड से घिरा होता था। 2 टास्क हैं आज अपने पास। द फर्स्ट इज हार्ले फैटबॉब का जो हॉर्न है ना, विच इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन एनी बाइक जो हो सकती है, नॉट ओनली इन हार्लेज, वो ठीक कराना है। भाई बहुत प्रताड़ित हो गए, आगे ट्रैफिक सुनता नहीं है। हमारी सड़कों में लोगों को पड़ चुकी है अनसुना करने की आदत। नजर जिस तरफ होनी चाहिए उससे फिराकर चलते हैं सड़क पे, इस वजह से होते हैं मेजर एक्सीडेंट्स। बट टू अवॉइड दैट भाई एक अच्छा हॉर्न, थोड़ा सा लाउड बट इन लिमिट, बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी शंका। भाई ये कर्व्स पे कटिंग करते वक्त अगर अभी मेरे पास वो अच्छा हॉर्न होता ना, 100 टाइम्स मोर फ्रूटफुल हो जाता। अभी अपने को थोड़ा रिस्क लग रहा है क्योंकि बंदा अवेयर नहीं है सामने वाला और पता नहीं किस माइंडसेट से चल रहा है। एंड इट हैपेंस अ लॉट विद दीज बाइक्स भाई। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी होता है समटाइम्स एंड आउट ऑफ शॉक, दोनों ही चीजें, बट वो अपने लिए बहुत नुकसानदायक है ना ब्रो। हम तो नहीं होते यार, हमारे सामने बुगाड़ी या मर्सिडीज भी आ जाए ना, हम खुद को लेके धारणा बहुत वीवीआईपी नहीं रखते, बट हाँ एक अनूठापन है अपने अंदर, एक यूनिकनेस है दैट एग्जिस्ट इन एवरी आर्टिस्ट भाई। ऑलवेज प्लेइंग लाइक अ प्रो, क्रॉसिंग आईएसबीटी लाइक अ यो ब्रो। स्कूटी वाला जा सकता है तो हम फैट बॉब्स को क्यों नहीं निकाल सकते, राइट? ओह बहुत बड़ा गड्ढा है, बट कोई जो ना गो लाइक अ प्रो, ईज के साथ करते हैं अपना काम। लेजेंडरी बाइक है बट वी डोंट एक्ट लाइक कि भाई हमारे नखरे हैं उस हिसाब से ना, बहुत मिनिमलिस्टिक रिसोर्सेज के साथ काम कर लेते हैं। हाथ दो आगे बढ़ो। एक्चुअली में क्या है, कंप्लेनिंग डजंट चेंज एनीथिंग ना। तो मॉर्निंग में आपको ना मसूरी का रूट का अपडेट दिया है अभी मैंने रिसेंटली। देहरादून में बहुत मल्टीपल प्लेसेस हैं जिन जगहों पे फ्लैश फ्लड्स आ रखे हैं। नाउ वी आर गोइंग प्रेमनगर वाली रेंज। माइंड कूल रखकर चलना पड़ता है क्योंकि इफ यू गेट हाइपर सो इट्स नॉट जस्ट अ वन टाइम सिचुएशन, इट्स गोइंग टू हैपन रिपीटेटिवली टिल द टाइम यू आर राइडिंग ऑन रोड्स। गेट डाउन ब्रो, एटलीस्ट इस बाइक के साथ तो नहीं। इफ़ यू हैंडल अ लेजेंडर लाइक अ डम बैस तो कोई फ़ायदा नहीं है ना।
You need to know the rules, you need to know the sacrifices भाई, and the risk obviously. हॉर्न काम ना करे तो थ्रॉटल को इस्तेमाल करना शुरू करो, तरीका यू नो, एंड यू गोना गेट द स्पेस भाई। यहाँ हक से मांगना पड़ता है, दब के मांगोगे तो झांट तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा ब्रो, फक। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द नंदा की चौकी, एक जगह है ना प्रेम नगर से पहले पड़ता है शायद से, कनेक्टिंग एरिया है, वहाँ पे कह रहे थे बहुत बड़ा एक पुल था ना जो पूरा कनेक्ट कर रहा है, नीचे यूनिवर्सिटी थी, वो सारा एरिया वॉश आउट हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। तो देख के आते हैं ना करेंटली क्या वहाँ की सिचुएशन है। तकरीबन 4 से 5 दिनों बाद, एक सप्ताह, आधे सप्ताह के अंतराल में पहले यहाँ से निकलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रॉस द जाम। एक्चुअली अभी हमें हार्ट ऑफ देहरादून एक तरह से कहें तो सेंटर में है ना, बिल्कुल सारा जनजीवन जहाँ पे चल रहा है, राइट। अभी हम जाएंगे आउटस्कर्ट ऑफ देहरादून थोड़ा सा ना, अगर मौका मिला, देखो पुल ही नहीं होगा, वो एरिया ही अगर सेपरेट हो चुका होगा हमारे एरिया से, सो फिर तो क्या ही ऑप्शन है ना, अब नदी क्रॉस करके तो मैं ले जा नहीं सकता अपनी बाइक को, पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे बट। डैम ब्रो, दिस वी ट्विन इंजन ना भाई, ऐसा लगता है 2 कलेजे एक साथ एक जिस्म के अंदर धड़क रहे हैं। कंसिस्ट्स टू सोल मैन। पीछे बंदा जो है अगर थ्रॉटल खोलने पे आ गया तो आप हिचकिचा जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे दोस्त, आपकी चिंताएं मत बढ़ाओ। हम शांति के सूचक हैं मित्र, हमें उपद्रव करने पर मत लाओ। वी डोंट वांट टू डू दैट ना, वी डोंट वांट टू क्रिएट न्यूसेंस टिल द टाइम यू डोंट क्रिएट अ न्यूसेंस फॉर अस भाई। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है ना, बस वही काम करती है, फंसती है अपनी बाइक और हम किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ बहुत ज़्यादा हम एंग्शियस हो रहे होते हैं या हम बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे होते हैं, तो वहाँ से निकलना पड़ता है। वी नीड टू सेव आवर सेल्फ फर्स्ट। चलो मैन, हम आ गए हैं मेन चौक पर। घंटा घर के लिए ना इधर डाइवर्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका राइट हैंड की तरफ सेंटर ऑफ देहरादून की तरफ बढ़ने लगोगे, आगे जाओगे गुच्चू पानी वाली रेंज है, वही आपको मसूरी से और उधर मालसी वाली रेंज से कनेक्ट कर देता है। एंड वी आर टेकिंग द लेफ्ट FRI की तरफ। ये विकास नगर वाली बेल्ट है ना, तो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द उत्तराखंड, जौनसार एंड गढ़वाल जो है वो कंबाइंड है, बट कल्चरल वाइज देखें हम तो एक जौनसार इलाका है, देन गढ़वाल एंड नेपाल के साथ लगता हुआ कुमाऊं, पिथौरागढ़, नैनीताल को कौन भूल सकता है, राइट।